आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहिनी राजभर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, चलिए आज हम सभी इस महिला दिवस पर एक जागरूक भरी स्टोरी सुनते हैं कि कैसे एक महिला ने अपने कर्तव्य का पालन किया और वो पहली महिला थी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। चलिए कहानी को शुरू करती हूँ, देरी नहीं करती हूँ। प्रसव कराने पर मुकदमा, डॉक्टरी पढ़ने पर मृत्युदंड। कहानी लेबर रूम की पहली दाई अग्नोडाइस की है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि हमारे समाज की जब महिलाएं कुछ कुरीतियों को तोड़कर आगे बढ़ती हैं तो पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में खड़ा होता है। सुनिए, इस स्त्री ने जो किया वो मेडिकल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। पारंपरिक यूनानी पुरुषों के परिधान पहने इस महिला ने अपने कपड़े उठाए और पीड़ा से कराह रही महिला को अपना शरीर दिखाया और आश्वस्त कराया कि वो पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। बिस्तर पर कराह रही महिला अब सन्न थी। महिला दिवस 2025 पर आज कहानी उस जमाने की जब स्त्रियों के लिए डॉक्टरी पढ़ना अपराध था। अग्नोडाइस को तो इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। आज भी स्त्रियों को मंत्रोच्चार के लिए मना किया जाता है और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि उनको मना किया जाता है। उसका लॉजिक कुछ नहीं बताते हैं, बस मना ही करते हैं। अगर सचमुच में स्त्रियों के लिए जो काम निषेध है तो उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक बताए ना। लोग ऐसे ही मना करते हैं, यह तो सही नहीं है। आगे सुनिए। प्राचीन यूनान की बात है, आज से लगभग 2400 साल पहले की कहानी। यूनान यानी कि सिकंदर का देश, लेकिन एक कहानी सिकंदर से भी पहले की है। यूनान की राजधानी थेंस की गलियों में पुरुष परिधान में एक महिला टहल रही थी। उसके बाल कटे थे, शरीर सपाट। टहलते टहलते इस महिला ने एक घर से एक स्त्री की कराहने और रोने की आवाज़ सुनी। महिला बेतरह पीड़ा में थी। यहाँ टहल रही इस महिला ने पता किया तो जानकारी मिली कि कराह रही स्त्री प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। महिला का लेबर पेन तीव्रतम हो चुका था, लेकिन तब के उस यूनान, जिसे अब ग्रीस भी कहते हैं, प्रसव की वेदना से गुजर रही नारियों को मदद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दरअसल यूनान उस समय मेडिसिन की पढ़ाई और प्रैक्टिस औपचारिक तो थी नहीं, इसलिए महिलाएं भी प्रसव के दौरान एक दूसरे की मदद करती थीं। ये अनुभव पर आधारित काम था, इसलिए इसमें काफ़ी गलतियां होती थीं। तब यूनान में बच्चों को जन्म देते समय कई महिलाएं मौत का शिकार हो जाती थीं। क्यों? पुरुष के वेश में थी अग्नोडाइस। सवाल यह है कि अग्नोडाइस थी कौन? पुरुषों के लिबास में रहती क्यों थी? आइए हम आगे जानते हैं। अग्नोडाइस का जन्म 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में हुआ था। उस समय यूनानी समाज में महिलाओं को औपचारिक शिक्षा, खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह माना जाता था कि चिकित्सा पुरुषों का क्षेत्र है और महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता था। हालांकि महिलाएं प्रसव के दौरान एक दूसरे की मदद करती थीं, लेकिन औपचारिक रूप से दाई या चिकित्सक बनना उनके लिए असंभव था। तब यूनान में बच्चे को जन्म देते समय कई महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती थीं। एथेंस में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। यूनान ही क्यों, उस समय दुनिया की यही कहानी थी। अंधविश्वास,
विज्ञान पर छाए धुंध, महिलाओं पर बंदिशों की शिकार महिलाएं ही होती थीं। ऐसी ही नाजुक और भेदभाव वाली दुनिया में एथेंस के एक कुलीन परिवार में पैदा हुई एग्नोडाइस। कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां नियति तय करके भेजती है। एग्नोडाइस ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने महिलाओं की मदद की ठान ली। उन्होंने एक अपराध करने का फैसला किया। उन्होंने मेडिसिन पढ़ने का यानी कि डॉक्टर बनने का फैसला किया। सनद रहे उस समय महिलाओं का चिकित्सा शास्त्र पढ़ना अपराध था। मर्द डॉक्टर बन सकते थे। एग्नोडाइस ने सबसे पहले अपना रूप बदला, मर्दों के कपड़े पहनने लगी, शरीर की बनावट कसावट को बदला और बालों को कटवा कर पुरुषों जैसा कर लिया। वह मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर पहुंची और डॉक्टरी पढ़ने लगी। उस समय अलेक्जेंड्रिया चिकित्सा और विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। वहां उन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सक हेरोफिलस के अधीन अध्ययन किया, जो शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। यहाँ उसने प्रसूति और स्त्री रोग में विशेषज्ञता हासिल की। मर्द डॉक्टरों की जलन ने एग्नोडाइस को फंसाया। एथेंस वापस लौटकर भी एग्नोडाइस ने अपना पुरुषों वाला वेश नहीं त्यागा। वो पुरुष बनकर ही प्रसव कराती और महिलाओं का उपचार करती रही। अपनी कुशलता और दयालुता के कारण वह जल्दी ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। एग्नोडाइस ने अपनी वास्तविक पहचान केवल अपनी महिला मरीजों के सामने प्रकट की, जिससे उन्हें भरोसा और सम्मान मिला। प्रतिद्वंदी चिकित्सकों और क्रोधी पतियों के सामने एग्नोडाइस का मुकदमा सवाल स्त्रियों की निजता का था। समाज भड़क उठा। मामला एथेंस की गवर्निंग काउंसिल तक पहुंचा। प्रतिद्वंदी चिकित्सकों और क्रोधित पतियों के एक पैनल के सामने एग्नोडाइस का मुकदमा चला। पुरुष एग्नोडाइस पर सबसे पहले तो स्त्रियों को भ्रष्ट करने का आरोप लगाते रहे। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एग्नोडाइस ने वही किया जो उन्होंने प्रसव पीड़ा से कराह रही एक महिला की जान बचाने के लिए किया था। साहसी, दृढ़ और जुनून की पक्की, एग्नोडाइस ने एथेंस की गवर्निंग काउंसिल के सामने अपने कपड़े उतारे, जिससे पता चला कि वह एक महिला है। उसकी इस अद्भुत गवाही ने महिलाओं को भ्रष्ट करने के आरोप से तो उसे तो मुक्त कर दिया, लेकिन उस पर उस कानून तोड़ने का आरोप लगाया गया जिसके तहत महिलाएं डॉक्टरी नहीं पढ़ सकती थीं। एथेंस की अदालत ने एग्नोडाइस को मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड की सजा से उबल गया एथेंस का समाज। एग्नोडाइस को मिली इस सजा से यूनान के समाज में विद्रोह हो गया। कुलीन स्त्रियां फट पड़ी, खासकर वे महिलाएं जिनकी डिलीवरी एग्नोडाइस ने करवाई थी। जज, सैन्य अधिकारी और यूनान के संभ्रांत परिवारों की स्त्रियों ने इस सजा को अपराध कहा। एग्नोडाइस की चिकित्सा जजों की पत्नियों की भी जान बचा चुकी थी। कुछ जजों की पत्नियों ने कहा कि अगर एग्नोडाइस को मार दिया गया तो वे भी उसके साथ मर जाएंगी। इन महिलाओं ने एग्नोडाइस की सराहना की और अपने सिस्टम की सराहना की। इन महिलाओं ने कहा, यू मैन आर नॉट स्पोज बट इन ए मीच साइंस यू आर कंडेमनिंग हर हु डिस्कवर्ड हेल्थ फॉर अस। यानी कि आप पुरुष हमारे पति नहीं बल्कि दुश्मन हैं, क्योंकि आप उस महिला को सजा दे रहे हैं जिसने हमें स्वास्थ्य दिया। झुक गए जज, जीते एग्नोडाइस। अपनी पत्नियों और दूसरी महिलाओं के दबाव को झेलने में असमर्थ जजों ने एग्नोडाइस की सजा माफ कर दी। इसके साथ ही तब से महिलाओं को चिकित्सा का काम करने की अनुमति दे दी गई, बशर्ते वे सिर्फ महिलाओं की देखभाल करें। ये मानव इतिहास की क्रांति थी। महिलाएं अब विधिवत मेडिकल पढ़ सकती थीं। इसका श्रेय एग्नोडाइस को जाता था। इंसान इतिहास के इस मोड़ से ऑब्जेक्टिक्स और गायनोकोलॉजी कई पायदान ऊपर चढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन यूनान में घर के उस कोने को गायनोकॉन कहा जाता था जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती थीं। अगर आपको
मेरी ये कहानी पसंद आती है तो अपना मत ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस महिला दिवस के शुभ अवसर पर कि हे नारी तू खुद को पहचान ले, हे नारी तू खुद को पहचान ले, कम से कम नारी को भी तो सम्मान दे। हे नारी तू खुद को पहचान ले, कम से कम नारी को तो सम्मान दे। मैंने सुना है तू ही दुश्मन है नारी की, मैंने सुना है तू ही दुश्मन है नारी की, छोड़कर अपने मन के विरोध को नारी को पहले मान दे। अपने नारी होने पर गर्व करें, अपने नारी होने के अधिकार का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने रिश्ते को, अपने देश को, अपने समाज को बचाएं, ना कि उन्हें बिखेरें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।